नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पूरे मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। बीते एक सप्ताह से शीत लहर चल रही है, जहां आने वाले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। शहडोल के कल्याणपुर में 7.2 डिग्री पारा दर्ज किया गया। इसी के साथ अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में 8.2, राजगढ़ में 8.2 न्यूनतम तापमान रहा, जहां भोपाल में 9.6 डिग्री न्यूनतम तापमान है और अन्य जिलों में भी 10 डिग्री से ही तापमान कम चल रहा है। यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार देखा जा रहा है। बीते एक सप्ताह से शीतलहर चल रही है और आने वाले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। शहडोल के कल्याणपुर में 7.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इंदौर में 8.2, राजगढ़ में 8.2 न्यूनतम तापमान। इसी के साथ भोपाल में 9.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। अन्य जिलों में तापमान 10 डिग्री से भी कम चल रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश में मौसम के हाल को लेकर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में सर्दी अपने चरम पर है और 10 डिग्री से तापमान कम चल रहा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 10 डिग्री से तापमान कम दर्ज किया जा रहा है। बीते एक सप्ताह से शीतलहर चल रही है, जहां आने वाले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। शहडोल के कल्याणपुर में 7.2 डिग्री पारा रहा, जहां इंदौर में 8.2, राजगढ़ में 8.2 डिग्री तापमान रहा। भोपाल में 9.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अन्य जिलों में तापमान 10 डिग्री से भी कम रहा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भोपाल से बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार देखा जा रहा है। बीते एक सप्ताह से शीतलहर चल रही है और शीतलहर से पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर रहा है। आने वाले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं, जहां शहडोल के कल्याणपुर में 7.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बात करें इंदौर और राजगढ़ की तो 8.2 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसी के साथ भोपाल में 9.6 डिग्री तापमान और अन्य जिलों में भी 10 डिग्री से तापमान कम चल रहा है। लोगों को सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और तमाम जो लोग हैं वह गर्म कपड़े पहनकर घरों से निकल रहे हैं। सभी इलाकों में शीतलहर का जो है प्रचंड शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। जहां सर्दी अपने रौद्र रूप में है और बीते एक सप्ताह से शीतलहर चलने के कारण लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। शहडोल के कल्याणपुर से 7.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जहां भोपाल में 9.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसी के साथ शीतलहर चलने से पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर रहा है और लगातार शीतलहर चल रही है। पूरे मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। सर्दी के कारण एक हफ्ते से लगभग शीतलहर चलने के कारण लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर राहगीरों को भारी समस्या हो रही है, जो कि बाइक सवार बाइक से निकलते हैं, उन्हें भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। शहडोल के कल्याणपुर में 7.2 डिग्री तापमान देखा जा रहा है, जहां इंदौर के साथ ही राजगढ़ में भी 8.2 डिग्री तापमान देखने को मिल रहा है। भोपाल में 9.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जहां अन्य जिलों में तापमान 10 डिग्री से भी कम देखने को मिल रहा है।
बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। बीते एक सप्ताह से ठंड का कहर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौसम का हाल लेकर रिजवान हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। रिजवान, देखिए, शीतलहर का प्रकोप पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तापमान में भी काफी गिरावट है, क्या अपडेट? शीतलहर का प्रकोप पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तापमान में भी काफी गिरावट है, क्या अपडेट? देखिए, मध्य प्रदेश के अगर मौसम की बात करें तो सबसे पहले रिकॉर्ड तोड़ मौसम मध्य प्रदेश के नवंबर महीना में रहा है। साफ तौर से अधिकारियों का ये कहना है करीब 10 साल का रिकॉर्ड जो है इस बार टूटा है। नवंबर के महीने में जिस तरीके से कड़ाके की ठंड बढ़ रही है उसने जो है 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी अगर हम मध्य प्रदेश के 15 जिलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है, जिसमें इंदौर और राजगढ़ और भोपाल और ग्वालियर के जो कुछ इलाके हैं वो शामिल हैं। हालांकि बाकी जिलों की अगर हम बात करें तो 10 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर बना रहा है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने पहले ही कहा था जिस तरीके से नवंबर के शुरू माह में जो है ठंड का जो दौर शुरू हुआ है वो आखिरी सप्ताह और बीच में जो है कहीं ना कहीं शीतलहर चलने के आसार है और वो अब असर कारगर भी साबित हो रहा है। साफ तौर से मध्य प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर भी चल रही है और इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। अगर हम बात करें मौसम की तो मौसम में जो है बीमारियों का भी इसमें कहीं ना कहीं अब जो सरकारी अस्पतालों की अगर आंकड़ों की हम बात करें तो 2500 से 3000 मरीज, राजधानी भोपाल का ये आंकड़ा है, यहाँ पर जो है जो वायरल जो फीवर के जो मरीज़ हैं वो पहुँच रहे हैं और ये काफ़ी चिंताजनक आंकड़ा है। डॉक्टर्स ने भी जो है इस बात को लेकर जो मरीज़ अस्पतालों में पहुँच रहे हैं उन्होंने हिदायत दी है और एडवाइजरी भी जारी की है कि अपने आप को सबसे पहले जो है सर्दी से प्रोटेक्ट करें और ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी रात में बाहर निकलें, क्योंकि जिस तरीके से ठंड रात में जो पड़ रही है वो कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो रही है। हालांकि 9 डिग्री टेम्परेचर राजधानी भोपाल में जो है रात का दर्ज किया गया है। इंदौर की अगर हम बात करें 8.2 डिग्री जो है इंदौर का दर्ज किया गया है। राजगढ़ में 8.3 डिग्री जो है राजगढ़ का जो है टेम्परेचर रात का दर्ज किया गया है। दिन के तापमान की अगर हम बात करें करीब 10 डिग्री टेम्परेचर जो है फ़र्क जो है दिन के तापमान में भी पड़ा है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी रिजवान, देखिए, ऐसे समय में और इस मौसम में ज़्यादातर जो श्वास के मरीज़ हैं, यानी कि जो रेस्पिरेटरी समस्याएं लोगों को सामने आती हैं, साथ ही साथ हृदय रोग से जुड़े हुए लोग जो दिल के मरीज़ हैं उनको भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो ऐसे जो मरीज़ हैं उनको किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, कैसे वह अपने आप को ऐसी ठंड में बचा सकते हैं? मरीज हैं उनको किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, कैसे वह अपने आप को ऐसी ठंड में बचा सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से रात में जो सर्दी पड़ रही है यानी 9 डिग्री टेम्परेचर कहीं ना कहीं काफ़ी कम टेम्परेचर होता है और बुज़ुर्ग और जो बच्चे हैं इनके लिए काफ़ी जो है इसमें ख़तरा बना रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको जो है अटैक की संभावना जो है होती है। इसको लेकर डॉक्टर्स की तरफ से जो है हिदायत दी गई है और एडवाइजरी भी जारी की गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो सड़कों पर जो लोग सोते हैं यानी जिनके सर के ऊपर छत नहीं होती उनके लिए अलग से व्यवस्था जो है जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से की जा रही है, क्योंकि हमने देखा था पिछले 2 दिन पहले जो भोपाल महापौर मालती राय है उन्होंने जो है रेन बसरों का निरीक्षण किया था और सभी अधिकारियों को और जो जिम्मेदार जो कर्मचारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए थे जो लोग भी सड़कों पर सो रहे हैं सबसे पहले उनको उठाकर जो है रेन बसेरे में उनकी व्यवस्था करें अच्छी, ताकि जो मौत के आंकड़े जो सर्दियों में अटैक से सर्दी से होते हैं वो कम हो। हमने देखा था पिछले कई सालों में जो है सर्दी से कई लोगों की मौत हुई थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पिछले बार जब कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आसपास के इलाकों में पड़ी थी तब वो जो सड़कों पर उतरे थे और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, सभी रेन बसेरों का निरीक्षण किया था और अच्छी व्यवस्था करने और अच्छी वहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के जो है दिशा निर्देश दिए थे। इस बार भोपाल मालती राय जो है सड़कों पर उतरी, उन्होंने जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए ताकि कोई भी जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं है वो जो है रेन बसेरे में अच्छी तरीके से सो सकें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन भी सजग है और ये भी देखना होगा कि आगे मौसम क्या
उसका हाल रहता है, मौसम किस गति पकड़ता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रिजवान।